तैयब हुसैन जी, 3 अगस्त को शोभा यात्रा मेवात आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं तमाम क्षेत्रवासियों को, तमाम हरियाणा वासियों को श्रावण मास की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जो अपने साथ हरियाली के साथ साथ खुशहाली लेकर के आता है। और इस महीने में बहुत सारे पर्व पड़ते हैं। महाशिवरात्रि पड़ती है, जलाभिषेक होता है शिव जी के ऊपर। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल की भांति इस बार भी जो मेवात में जलाभिषेक यात्रा है, जो आगामी, क्योंकि जो पहली सोमवार को सावन मास की पहली सोमवार को आयोजित की जाती है, वो 3 तारीख को आयोजित की जा रही है। हर साल की भांति इस बार भी मेवात की 36 बिरादरी के लोग, सर्व समाज के लोग, जो भी अतिथिगण हमारे यहाँ जलाभिषेक यात्रा में शामिल होंगे, हम उनका भावभीन तरीके से पूरे उत्साह और हौसले के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि ये एक मेवात की परंपरा रही है। यहाँ कभी धार्मिक पहचान के आधार पर कभी कोई किसी के साथ बर्ताव नहीं होता। यहाँ एक आपसी भाईचारे, जो सदियों पुरानी परंपरा है, उसके एतबार से हम सब लोग रहते आए हैं, रहते रहेंगे। और मैं दोबारा से शुभकामनाओं के साथ, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि पूरी मेवात की जनता अपने अतिथियों का, अपने मेहमानों का पुरजोर तरीके से स्वागत और सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। दूसरा, मैं और एक अपील करना चाहता हूं तमाम मेवात के लोगों से, जो उस दिन वैसे तो प्रशासन अपने स्तर पर सभी तरीके के उपाय कर रहा है सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर के, लेकिन उस दिन मैं ख़ास तौर से मेवात के तमाम बिरादरी के समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि रोड पर कम से कम आवागमन रखें। भारी व्हीकल तो बिल्कुल सरकार की तरफ से ही बैन रहेंगे। कोशिश करें कि छोटे 2 व्हीलर और जो 4 व्हीलर वगैरह हैं, उनको भी आप घर से ना निकलें, एक अपना इंजॉय करें, छुट्टी मनाएं आराम से और लोगों का स्वागत करें। दूसरा, एक मैं अपील और करना चाहता हूं आपके माध्यम से मौज खान जी, कि मेवात का प्रशासन जो है, जो एक अनवांटेड इंसिडेंट हुआ था, एक जो कभी मेवात के इतिहास में नहीं हुआ, 31 जुलाई 2023 को, उसी को एक बेंचमार्क मान करके जो ये तैयारियां की जाती हैं, कहीं ना कहीं जो इतने भारी स्तर पर प्रशासनिक अमले के साथ तैयारियां की जाती हैं, उससे हमारे भाईचारे पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और अगर धार्मिक यात्राएं सरकार के प्रेशर में होने लगेंगी तो हमारे इलाके की, हमारे देश की आपसी जो सहिष्णुता है, भाईचारा है, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। लिहाजा मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी ये उम्मीद और भरोसा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ये मेवात की 36 बिरादरी की ये वो यात्रा है और मेवात के हर समाज का लोग इसके इस्तकबाल के लिए तत्पर और उत्सुक हैं। लिहाजा प्रशासन को इस तरह का एक मैसेज या इम्प्रेशन देश और प्रदेश में ना छोड़े कि मेवात में तो प्रशासन के प्रेशर में यात्राएं आयोजित होती हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। हजारों सालों की परंपरा रही है। चाहे बिरज परिक्रमा जो 84 कोस की परिक्रमा है, वो बिना किसी व्यवधान के हमेशा से होती आई है, हमेशा से होती रहेगी। और ये यात्रा भी हमेशा होती आई है और होती रहेगी। और प्रशासन से मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इसको इस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश ना करें कि भाई हम प्रेशर के दाए उसके साये में हम इस यात्रा का आयोजन करा रहे हैं। मैं पुनः आप सभी को मुबारकबाद के साथ साथ अपने आने वाले मेहमानों का पूरी तरह से भरोसा और उम्मीद दिलाता हूं कि मेवात की ज़मीन है, यहाँ हमेशा प्यार और भाईचारे की नदियाँ प्रवाहित हुई हैं। इस बार भी आपके आदर सत्कार में कोई कोर्स कसर ना छोड़ करके पूरा इलाका मेवात की 36 बिरादरी हिंदू मुस्लिम मिल करके आपके लिए पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत सत्कार करेंगे।